साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर कमल जी क्लासेस में। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 के अंतर्गत उत्तराखंड सामान्य ज्ञान सीरीज़ में हम आज प्रैक्टिस सेट 10 लेकर आए हैं, जिसमें हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 49 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें। अगर वीडियो उपयोगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करने को कहें, क्योंकि हम लोग जो इतना मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो वो हमारे लिए एक पारितोष का वर्क करेगा। और कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराइए कि हमारा चैनल आपकी स्टडी में कितना मददगार साबित हो रहा है। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ये पीसीएस प्री 2007 की परीक्षा का प्रश्न है और राइट आंसर आप सब विधिवत जानते हैं। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला चमोली है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में कुल 13 जनपद हैं। उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जनपदों को काटकर 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन किया था, जिसका नाम जो है वो उत्तरांचल रखा गया था। 1 जनवरी 2007 से इसका नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड रख दिया गया। तो फिलहाल हमारा जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा है उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला चमोली है और इसका क्षेत्रफल जो है वो 8030 वर्ग किलोमीटर है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि चमोली का क्षेत्रफल कितना है, तो 8030 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जो कहता है धरातलीय विन्यास, शैल क्रम तथा उच्चावच के आधार पर उत्तराखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है? तो यह आपका विभक्त किया जा सकता है 8 क्षेत्रों में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ये 8 क्षेत्र कौन कौन से हैं यहाँ मैं थोड़ा सा बता दूं। पहला गंगा का मैदानी क्षेत्र, दूसरा तराई या तरी वाला क्षेत्र, तीसरा भावर क्षेत्र, चौथा शिवालिक क्षेत्र, पांचवा दून या द्वार क्षेत्र, छठा लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र, सातवां बृहत या उच्च हिमालयी क्षेत्र और आठवां ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। यह इतने भागों में हम इसको बांट सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जो कहता है निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? ये पीसीएस प्री 2004 की परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वाधिक तीव्रता की अगर हम बात करें तो यहाँ हमें दिए गए विकल्पों में से ही चुनना है। तो दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक तीव्रता वाला जो भूकंप था वो चमोली 1999 का भूकंप था। अगर हम यहाँ विकल्प में दिए गए सभी विकल्पों की बात करें तो कपकोट का जो भूकंप था वो 6.3 रिक्टर स्केल का था। कपकोट की बात कर रहे हैं तो 6.3 रिक्टर स्केल का था। धारचूला का 6.5 रिक्टर स्केल का था। उत्तरकाशी का 6.6 रिक्टर स्केल का था और चमोली का 6.8 रिक्टर स्केल का था। तो दिए गए विकल्पों में चमोली 1999 का भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था। और वैसे ओवरऑल उत्तराखंड में आए हुए अब तक जितने भी भूकंप हैं, अगर उनमें सर्वाधिक तीव्रता की बात करें तो 1 सितंबर 1803 को बद्रीनाथ में जो भूकंप आया था वो सर्वाधिक तीव्रता का था और वो रिक्टर स्केल पे उसकी रीडिंग 9 थी। 9 तीव्रता का भूकंप अभी तक उत्तराखंड में नहीं आया है।
नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4, कहता है उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं। ये पीसीएस प्री 2002 और मेन 2007 का प्रश्न है। तो उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ या स्रोत कुएं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जो कहता है निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है। ये पीसीएस प्री 2003 की परीक्षा का प्रश्न है। विकल्प हमारे दिए हैं, बागेश्वर ये जिला है, चंपावत ये भी जिला है, रुद्रप्रयाग यह भी जिला है, रुद्रपुर यह जिला नहीं है, बल्कि ऊधम सिंह नगर जनपद है, उसका मुख्यालय रुद्रपुर में है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, जो कहता है उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीसीएस प्री 2003 की परीक्षा का प्रश्न है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पिथौरागढ़ नेपाल की सीमा से लगा हुआ जनपद है। अगर हम नेपाल की सीमा से लगे हुए जनपदों की बात करें तो 3 जिले नेपाल से लगते हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर। तिब्बत या चीन की सीमा से अगर हम बात करें तो पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली ये 3 जिले लगते हैं। बाकी पिथौरागढ़ नेपाल और तिब्बत चीन दोनों की सीमा से लगने वाला जिला है, और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला भी पिथौरागढ़ है। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने व्याख्या कर दी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यहाँ डाउट्स को कम्प्लीटली क्लियर करते हैं। ये पीसीएस प्री 2002 की परीक्षा का प्रश्न है। तो सबसे ऊंचा जो शिखर है वो नंदा देवी है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 7 के लिए। अब नंदा देवी की अगर हम बात करें तो जो भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने नंदा देवी को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। नंदा देवी पश्चिमी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी 7,817 मीटर ऊंचाई है और ये चमोली जनपद में है। दूसरा कामेत पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है, यह भी चमोली जनपद में है। और तीसरा नंदा देवी पूर्वी 7,434 मीटर है और यह चमोली पिथौरागढ़ की सीमा पर है। तो अगर 3 क्रम से पूछे जाएं तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। वैसे दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग नंदा देवी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8, जो कहता है निम्न में से उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। ये पीसीएस मेन 2006 की परीक्षा का प्रश्न है और पहाड़ों की रानी के नाम से मसूरी को जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9, जो कहता है किंगरी विंगरी, नीति, शैलसाल और दारमा कहते हैं, ये सब क्या है। और ये आपका पीसीएस मेन 2002 और पीसीएस प्री 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। तो ये सभी के सभी दर्रे हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर हम इनके स्थान की बात करें तो किंगरी विंगरी चमोली जनपद में स्थित है, नीति यह भी चमोली जनपद में स्थित है, शैलसाल ये भी चमोली जनपद में स्थित है और दारमा आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10, जो कहता है राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। पीसीएस मेन 2003 की परीक्षा का प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें तो नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हल्द्वानी के पास स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11, जो कहता है राज्य में दारमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। यह आपका पीसीएस प्री 2004, समीक्षा अधिकारी 2016 और लेखपाल 2023 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो राज्य में दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो सिनरला का दर्रा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जो कहता है राज्य के किस जिले में दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है। ये पीसीएस मेन 2006 की परीक्षा का प्रश्न है। तो पिथौरागढ़ के दर्रों से होकर तिब्बत और नेपाल के बीच व्यापार होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ हम बात करें
लिपुलेख दर्रा जो कि उत्तराखंड का सबसे पूर्वी दर्रा है, इसको ट्राई जंक्शन दर्रा भी कहते हैं। अब ट्राई जंक्शन दर्रा क्या होता है इसको थोड़ा सा समझिए। ट्राई जंक्शन का तात्पर्य है कि ऐसा दर्रा जो एक से अधिक देशों को जोड़ता हो। जैसे लिपुलेख दर्रा भारत, चीन और नेपाल को आपस में जोड़ता है और यहीं से होकर तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता था। तिब्बत के साथ व्यापार होता था, वर्तमान में नेपाल के साथ व्यापार होता है, तिब्बत के साथ व्यापार नहीं होता भारत चीन युद्ध के बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में कौन श्रेणी सबसे ऊंची है। ये पीसीएस मेन 2006 की परीक्षा का प्रश्न है। तो दिए गए प्रश्न के विकल्प में नंदा देवी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और रियल में भी उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी नंदा देवी है और ये चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, बद्रीनाथ स्थित है। ये यूडीए एलडीए की परीक्षा का प्रश्न है। तो बद्रीनाथ आपका स्थित है चमोली जनपद में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो कहता है निम्न में से राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है। ये पीसीएस प्री 2012 की परीक्षा का प्रश्न है। तो सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी नंदा देवी है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फूलों की घाटी स्थित है। तो अगर जनपद की बात करें तो फूलों की घाटी चमोली में स्थित है और बाकी हिमालय क्षेत्र अगर पूछा गया है तो यहाँ बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है राज्य में दून कहा जाता है। ये पीसीएस प्री 2012 की परीक्षा का प्रश्न है। संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता दूं। शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी और 350 से 370 मीटर तक ऊंची चौरस व क्षैतिज घाटियों को दून कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कहता है उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्यता जोन में आता है। तो वाहे हिमालय क्षेत्र जो है वो अत्यधिक सुभेद्यता जोन में आता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सुभेद्यता वर्ड का अर्थ क्या होता है, जलवायु परिवर्तन से एक व्यवस्था पर होने वाली विनाश की सीमा को सुभेद्यता कहा जाता है और वाहे हिमालय क्षेत्र जो है सुभेद्यता जोन में आता है अत्यधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कहता है निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। तो प्रश्न संख्या 19 की हम बात कर रहे हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ट्रेल पास दर्रा जो है वो बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा थागला दर्रा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 21 जो कहता है राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश को हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट या शॉर्ट में एमसीटी कहते हैं। तो राज्य में एमसीटी कहाँ स्थित है, यह आपका बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच में स्थित है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों के कारण हैं। तो यहाँ पे अधिकांश भूकंपों के कारण की बात की जाए तो प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंश की उपस्थिति, ये दोनों ही कारण हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है। कनिष्ठ सहायक 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। तो यहाँ नंदा देवी स्थित है, चौखंबा स्थित है, दूनागिरी स्थित है,
कुला कांगड़ी यह हमारे उत्तराखंड में स्थित नहीं है। कुला कांगड़ी आपके भूटान का सर्वोच्च पर्वत है। बाकी अगर हम बात करें नंदा देवी की तो चमोली जनपद में स्थित है। चौखंबा यह भी आपका चमोली जनपद में स्थित है। दूनागिरी चमोली जनपद में स्थित है और नंदा देवी एग्जैक्ट चमोली और पिथौरागढ़ में विस्तारित है। तो कुला कांगड़ी भूटान का सर्वोच्च पर्वत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 24 की, तो प्रश्न संख्या 24 कहता है प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है, किसमें आता है? ये सहायक अभियांत्रिकी 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 24 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। जोन 4 और 5 में उत्तराखंड आता है जो अति संवेदनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाले अगर हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो वो है आपका वाय हिमालयी क्षेत्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अगर एग्जैक्ट स्थान की बात की जाए तो नरेंद्र नगर टिहरी का जो स्थान है वो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। 318 सेंटीमीटर औसत वर्षा यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या, यही प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है तो वो आपका नरेंद्र नगर टिहरी है जहाँ पे 318 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27, निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं? तो यहाँ अगर हम बात करें तो पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले जो जिले हैं वो आपके 4 जिले हैं, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। ये 4 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा ना तो किसी देश के साथ और ना किसी दूसरे प्रदेश के साथ साझा होती है। और ऐसे जिले जिनकी सीमा ना किसी देश से और ना किसी प्रदेश से लगती है उन्हें पूर्ण आंतरिक सीमा वाले जिले कहा जाता है। तो मैंने बात की आपकी टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। तो पहले ऑप्शन में टिहरी रुद्रप्रयाग है, ये भी है, रुद्रप्रयाग बागेश्वर ये भी है, बागेश्वर अल्मोड़ा ये भी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 28, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, ये हमारा पिथौरागढ़ है जिसकी सीमा जो है वो आपकी लगती है तिब्बत, चीन और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 29 जो कहता है निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? ये पटवारी लेखपाल 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नीति दर्रा भी उत्तराखंड में है, माणा भी है और मुलिंगला और डेबसा, इन दोनों में से अगर हम बात करें तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है लेकिन मैं बात करूँगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 29 की। तो मुलिंगला भी हमारे उत्तराखंड में है, डेबसा दर्रा जो है वो उत्तराखंड में नहीं है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ थोड़ा सा मैं बताऊँ कि आपका नीति दर्रा आप जानते हैं चमोली में है, माणा दर्रा चमोली में है, मुलिंगला दर्रा या उत्तरकाशी में है और डेबसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, कहता है राज्य के निम्न कस्बों में से कौन सा तराई क्षेत्र में स्थित है? तो औरंगाबाद ज्वालापुर ये भी तराई में स्थित है, सितारगंज बाजपुर ये भी स्थित है, काशीपुर खटीमा ये भी स्थित है। तो सभी के सभी कस्बे जो हैं वो तराई क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 कहता है उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है? ये EORI 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। तो जो अलग करता है वो है आपका मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT, लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है। ये पीसीएस प्री 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। तो शिवालिक श्रेणियों की जो ऊंचाई है वो आपकी 750 से 1300 मीटर तक है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है। ये यूडीए 2009 की परीक्षा का प्रश्न है। तो उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है और यह भारत के क्षेत्रफल का 1.69% है और उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 19वां राज्य है। तो प्रश्न संख्या 33 का ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, तो शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है। तो शिवालिक श्रेणी का जो प्राचीन नाम है वो मैनाक पर्वत है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैनाक पर्वत या मानक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है शिवालिक श्रेणी को प्राचीन काल में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35, जो कहता है माना दर्रा स्थित है। ये पीसीएस प्री 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। माना दर्रा आपके उत्तराखंड में स्थित है और अगर जगह की बात की जाए तो यह आपका चमोली में स्थित है। उत्तराखंड के चमोली में माना दर्रा स्थित है और यह भारत का अंतिम छोर है। मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत जाने का रास्ता यहीं से है। इसे मानाला, चिरवितिया, चिरवितियाला, डोंगरीला के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके अन्य नाम है, कहीं पूछा जाए तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, जो कहता है अल्मोड़ा जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है। पटवारी 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। तो ऊपरी भाग कहाँ स्थित है? ये लघु हिमालय में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 37, उत्तराखंड राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो प्रश्न संख्या 37 की हम बात कर रहे हैं। तो ये 6 भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, उत्तराखंड का पामीर दूधातोली श्रेणी अंग है। किसका अंग है? तो ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य हिमालय का अंग है उत्तराखंड का पामीर या दूधातोली श्रेणी। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक मैं वर्णन करूं। मध्य हिमालय के अंतर्गत पौड़ी में 60% और चमोली में 40% विस्तारित दूधातोली श्रेणी को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। इस क्षेत्र पर बुग्याल, चरागाह, बांज, खरसू और कैल के वृक्षों के सघन वन है। यहाँ से पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं। तो ये कई सारे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, कहता है पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है? तो प्रश्न संख्या 39 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मध्य हिमालयी क्षेत्र का अंग है पहाड़ों की रानी मसूरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 40, जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? EORI 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। यहाँ पे अगर हम देखें प्रश्न संख्या 40 में पहले हम मैच कर लें। लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ में है, तुंगन तुंजुन चमोली में है, ट्रेल पास बागेश्वर में है, बाड़ा होती उत्तरकाशी में नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर होगा, बाड़ा होती चमोली में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, कहता है निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है? तो यह आपका रहता है महा हिमालय का अधिकांश भाग हिमाच्छादित या बर्फ से ढका रहता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है? पीसीएस प्री 2007 की परीक्षा का प्रश्न है। तो यहाँ पे भूकंप का सर्वाधिक, वैसे तो भूस्खलन, हिमस्खलन, बाढ़ सभी आपदाएं हैं जिनका राज्य में प्रभाव पड़ता है, लेकिन कंपैरिजन करें तो भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 43 जो कहता है लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है। ये पीसीएस प्री 2007 की परीक्षा का प्रश्न है। तो लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महा हिमालय के बीच में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। पीसीएस प्री 2007 की परीक्षा का प्रश्न है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वो देहरादून में है और यह 1845 से ही देहरादून में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 45 जो कहता है श्रृंगकंठ दर्रा निम्न में से किनके मध्य है। तो श्रृंगकंठ दर्रा जो है वो आपका उत्तराखंड और हिमाचल के मध्य है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है। ये प्रवक्ता 2009 की परीक्षा का प्रश्न है। तो थांगला दर्रा जो है वो उत्तरकाशी में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 47 जो कहता है निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुने। ये ग्रुप सी 2012 की परीक्षा का प्रश्न है। कथन क्या है, राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, सही है। वह हिमालयी क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित है, ये भी सही है। भावर क्षेत्र या पाद प्रदेश में मृदा के मोटे निक्षेप मिलते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे सभी सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 48 जो कहता है उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये ARO 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। तो यहाँ हम देखें चंपावत, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर नहीं करता, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी यह करता है। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी यह हमारा तिब्बत चीन के साथ सीमा साझा करता है। बाकी अन्य जो हैं इनमें अगर हम बात करें फर्स्ट में तो चंपावत करता है, ऊधम सिंह नगर करता है, नैनीताल सीमा साझा नहीं करता, चमोली उत्तरकाशी करता है, रुद्रप्रयाग सीमा साझा नहीं करता, चमोली पिथौरागढ़ करता है, बागेश्वर सीमा साझा नहीं करता। अगर समूह की बात की जाए तो पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी तिब्बत चीन के साथ सीमा साझा करता है। और आइए बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 जो कहता है उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है। तो उत्तराखंड हिमालय के पश्चिम मध्य भाग में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 49 प्रश्नों को। आई होप यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। कृपया अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।